तसव्वुर करो तुम एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी हो। चांदनी रात है और तुम्हारी सामने एक ऐसा लड़का खड़ा है जिसकी आंखों में सितारे हैं। वो तुम्हारा हाथ थाम कर कहता है, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अपनी आग बुझाकर इंसान बन आया हूं। तुम इसे गिले लगाती हो, इसके होंठ तुम्हारी होंठ छूते हैं और तुम्हारा जिस्म इसकी गर्मी में पिघल जाता है। लेकिन जब तुम सुबह आंख खोलोगी तो तुम्हारी पांव जमीन को नहीं छुएंगे। तुम आईने में देखोगी, तुम्हारी शागिर्दों में आग है, तुम्हारी साए में चेहरे हैं और तुम्हारी कानों में वही आवाज गूंजती है, अब तुम भी जिन हो। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम खुश होती हो या डरती हो, तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये कहानी अब शुरू होती है और इसे पढ़ने के बाद तुम कभी अकेली रात को बाहर नहीं निकलोगी। ये कहानी है वो जिन जो इश्क में इंसान बन गया और इसे अपनी ही तरह खो बैठा। ये कहानी है इस जिन की जिसने सदियों तक इंसानों को देखा, उनसे नफरत की, उनसे भागा, लेकिन आखिरकार एक इंसान औरत के इश्क में अपनी ही नस्ल को भूल बैठा। और ये कहानी है इस लड़की की जिसने मोहब्बत के अंधेरे में कदम रखा तो रोशनी खो दी। आशायत पाली ये तुम पर है। 300 साल पहले पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक घना जंगल था जिसे आवादी समंदर कहते थे। ये जंगल इतना पुराना था कि इसके दरख्तों ने सिकंदर आजम को आते देखा था। इस जंगल में जिन्नों का एक कबीला रहता था, इल्म शरार। ये जिन्नात हुआ और आग से बने थे, लेकिन उनकी आग ठंडी थी, नीली, जो कभी नहीं बुझती थी। उनके सरदार का नाम जिया था, एक ऐसा जिन जो सदियों से जिंदा था, जिसने हजारों इंसानों को मरते देखा था और जिसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का था। लेकिन जिया के बेटे रशीद का दिल कुछ और ही था। रशीद 300 साल का था, जिन्नात की उम्र के लिहाज से जवान, खूबसूरत, मजबूत, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो अक्सर अपने कबीले से छपकर इंसानी बस्तियों के ऊपर उड़ता, इंसानों को देखता, उनकी खुशियों और गमों को देखता। इसके बाप ने इसे बारहा मना किया, इंसानों से दूर रहा। वो मिट्टी के पतले हैं, झूठे हैं, बेवफा हैं, लेकिन रशीद को इंसानों में एक जादू नजर आता था, उनकी आंखों में वो चमक जो जिन्नात के पास नहीं थी। एक रात जब चांद पूरा था, रशीद ने एक छोटे से कस्बे सहाला के ऊपर उड़ते हुए एक लड़की को देखा। वो अपने घर की छत पर बैठी थी, इसके हाथ में एक किताब थी और वो चांद को देखकर कुछ गुनगुना रही थी। इसकी आवाज इतनी मीठी थी कि रशीद ने अपनी सांस रोक ली। इसने सोचा ये इंसान नहीं, कोई परी है। लेकिन जब इसने करीब से देखा तो इसे पता चला कि वो एक आम लड़की थी, मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे वो सदियों से ढूंढ रहा था। इस लड़की का नाम सलमा था। 19 साल की, लंबे सिया बाल, बड़ी सब्ज आंखें और एक मुस्कुराहट जो देखते ही दिल में उतर जाती थी। वो अपनी दादी के साथ रहती थी, कॉलेज में पढ़ती थी और इसे पुरानी किताबों का बहुत शौक था। सलमा ने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन इसे यकीन था कि एक दिन कोई खास आएगा, कोई जो इसे समझे, जो इसकी तन्हाई को अपनी तन्हाई बना ले। रशीद ने इस रात सलमा को देखा तो इसका दिल, जो जिन्नात के पास भी होता है मगर रोशनी से बना होता है, धड़कने लगा। इसने सोचा ये वो है, वो जिसके लिए मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। लेकिन इसे अपने बाप का डर था, कबीले के कानून का डर था, जो जिन इंसान से मोहब्बत करेगा इसे आग में जला दिया जाएगा। इसने अपने जज्बात को दबाने की कोशिश की। वो हर रात सलमा की छत पर आता, इसे देखता, इसके गाने सुनता, लेकिन कभी सामने नहीं आया। सलमा को कुछ दिनों बाद अजीब बातें होने लगे। इसे लगता जैसे कोई इसे देख रहा है, कोई इसके कमरे की हवा में घुला हुआ है। एक रात इसने अपनी डायरी में लिखा, आज फिर वही एहसास, कोई मेरे करीब है, बहुत करीब। मैं इसे देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हूँ। काश वो सामने आ जाए। ए रशीद ने ये डायरी पढ़ी, जिन्नात इंसानों की तहरीर पढ़ सकते हैं, तो इसका दिल पिघल गया। इसने फैसला किया कि वो सलमा से मिलेगा, लेकिन अपनी असली शक्ल में नहीं, एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में। एक रात जब सलमा अपनी छत पर बैठी थी, इसने देखा कि दरख्त की शाख पर एक नौजवान बैठा है, लंबा गंदुमी रंग, सिया घुंघरियाले बाल और आंखें ऐसी गहरी कि उनमें कोई डूब सकता था। सलमा ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? नौजवान ने नरमी से कहा, मेरा नाम रशीद है।
मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम डरना मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। सलमा ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखों में सच्चाई थी, इसके लब पे मुस्कुराहट थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। इसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? रशीद ने कहा, बहुत दूर, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सफर किया है। इस रात वो घंटों बातें करते रहे। रशीद ने इसे कहानियां सुनाई, पुरानी वादियों की, भूली हुई सल्तनतों की, ऐसी मोहब्बतों की जो सदियों पहले मर चुकी थी। सलमा इसकी हर बात पर मशहूर हो रही थी। जब सुबह होने लगी तो रशीद ने कहा, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं कल रात फिर आऊंगा। सलमा ने पूछा, वदा? रशीद ने इसका हाथ थामा, गर्म नरम हाथ, और कहा, मेरी जान की किस्म। वो अगले दिनों में रशीद हर रात सलमा से मिलने आया। वो छत पर बैठते, चांद देखते, एक दूसरे को नज़में सुनाते। सलमा ने रशीद से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे वालिदैन कौन हैं? रशीद हमेशा टाल देता। एक रात सलमा ने इसरार किया तो रशीद ने इसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सलमा, मैं तुमसे एक सच छुपा रहा हूं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं। सलमा ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब रशीद ने अपना हाथ आग में डाल कर दिखाया जो नहीं जला, तो सलमा के होश उड़ गए। वो पीछे हट गई। तुम जिन हो? रशीद ने कहा, हाँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने अपनी जिंदगी बदल दी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं सलमा। सदियों से मैं किसी से नहीं मिला था, लेकिन तुमने मुझे जिंदा कर दिया। वो सलमा डर गई थी, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी। वो रशीद से दूर होना चाहती थी, लेकिन इसके कदम नहीं उठ रहे थे। आखिर इसने कहा, मैं तुम्हें कबूल करती हूं, चाहे तुम जिन हो चाहे इंसान। मेरी आंखों में तुम सिर्फ रशीद हो। इस रात रशीद ने सलमा को अपने बाजुओं में ले लिया। इसने इसकी पेशानी को चूमा, इसके होंठों को छुआ और इसे बताया कि जिन्नात इंसानों की तरह मोहब्बत कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची। सलमा ने इसके सीने पर सर रख दिया और उसने रशीद के दिल की आवाज सुनी, जो आम दिल की धड़कन नहीं थी, बल्कि एक धीमी गूंजती हुई आवाज थी, जैसे कोई ढोल बहुत दूर बज रहा हो। चंद हफ्तों बाद रशीद ने सलमा को जंगल में बुलाया, इसी जंगल में जहां इसका कबीला रहता था। इसने इसे एक खुफिया रास्ते से अंदर ले जाया, जहां दरख्त रोशनी बखेर रहे थे और हवा में ऊद की खुशबू थी। इसने सलमा को अपने कबीले का इलाका दिखाया। वहां झरने थे जो शहद की तरह बहते थे, फूल थे जो रात को चमकते थे, और आसमान पर सितारे इतने करीब थे जैसे हाथ लगाएं तो टूट जाएं। रशीद ने सलमा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हो हमेशा के लिए। सलमा ने शर्माते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं। इस रात इस झरने के किनारे फूलों की बिछी हुई जमीन पर रशीद और सलमा ने एक दूसरे को पाया। रशीद ने सलमा को अपनी बाहों में लिया, इसके बालों को सहलाया, इसकी आंखों में देखा, और फिर वो हुआ जो दोनों को एक कर गई। उनका मिलाप सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये रूहानी था। सलमा ने महसूस किया कि रशीद की हर छेवन इसे जला रही है, लेकिन जलने में लज्जत थी। इसने इसे चूमा और इस चूमने में इसे लगा जैसे वो सदियों पुरानी है, जैसे वो हमेशा से इसकी है। रशीद ने इसके कान में कहा, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। वो रात भर एक दूसरे के जिस्म में खोए रहे, और जब सुबह हुई तो सलमा ने अपने जिस्म पर हल्के नीले निशान देखे, जैसे कोई आग ने उन्हें छुआ हो। रशीद ने कहा, ये मेरी मोहब्बत के निशान है, अब तुम हमेशा मेरे साथ हो। सलमा घर वापस आई तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। इसकी आंखें रात को चमकने लगी थीं, इसके बालों में हमेशा नमी रहती थी और वो लोगों के ख्यालात पढ़ सकती थी। इसकी दादी ने इसे देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, तुम पर कोई जिन का साया है? सलमा ने कहा, नहीं दादी, मैं ठीक हूं। लेकिन वो जानती थी वो ठीक नहीं थी। एक रात सलमा ने रशीद से पूछा, मुझे क्या हो रहा है? मैं बदल रही हूं। रशीद ने एक लंबी सांस ली और कहा, सलमा, मैंने तुमसे एक और सच छुपाया। जब दो जिन आपस में मिलते हैं तो उनकी आग बढ़ जाती है, लेकिन जब एक जिन और एक इंसान मिलते हैं तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता जिन बन जाता है। तुम में मेरी आग है, तुम जिन बन रही हो। सलमा के होश उड़ गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रशीद ने इसका हाथ पकड़ा और कहा,
क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और अब तुम जिन बन जाओगी तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। सलमा रो पड़ी। इसने कहा, मैं अपनी माँ को कैसे देखूंगी, अपनी दादी को, अपने दोस्तों को? रशीद ने कहा, तुम उन्हें देख सकती हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख सकेंगे। तुम उनके लिए पोशीदा हो जाओगी। सलमा कई दिन तक सोचती रही। वो अपनी माँ के पास गई, उन्हें गले लगाया, लेकिन अपने अंदर होने वाली तब्दीली को छुपाती रही। एक रात इसने रशीद से कहा, मैं जिन बनने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। रशीद ने इसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी बगैर रह ही नहीं सकता, तुम मेरी रूह हो। तीसरी रात, खूनी चांद की रात, रशीद ने सलमा को जंगल के बीच में एक दायरे में बिठाया। इसने अपनी नीली आग सलमा के गिर्द फैला दी और पुराने जनो कलमात पढ़ने लगा। सलमा को लगा जैसे इसका जिस्म जल रहा है, लेकिन वो दर्द नहीं, नशा था। इसके शागिर्दों में नीली चमक आ गई, इसके पांव जमीन से उठने लगे और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। जब रस्म खत्म हुई तो सलमा मुकम्मल जिन बन चुकी थी। इसने अपने हाथ देखे, वो नीम शफाफ थे। इसने आवाज दी तो उसकी आवाज बांसुरी की तरह गूंजी। रशीद ने इसे आईना दिखाया। सलमा ने खुद को देखा तो वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इसकी आंखों में सितारे थे, इसके होंठों पर चांदनी थी और उसके वजूद से रोशनी निकल रही थी। रशीद ने कहा, अब तुम जिन हो, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। सलमा ने इसे गिले लगाया। पहली बार इसे रशीद की आग महसूस हुई और वो नहीं गई। वो इस आग में जलना चाहती थी। सलमा ने अपनी माँ और दादी को आखिरी बार देखा जब वो सो रही थीं। इसने उनके माथे को चूमा, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, वो पोशीदा थी। फिर वो रशीद के साथ जंगल में चली गई, इस नई दुनिया में जहां सिर्फ वो दोनों थे और उनकी मोहब्बत थी जो कभी नहीं मरती। आज भी इस जंगल में रात को दो रोशनियां देखी जा सकती हैं, एक नीली, एक सब्ज, जो एक दूसरे के गिर्द घूमती है। लोग कहते हैं कि वो रशीद और सलमा हैं, जो हमेशा के लिए एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। और अगर तुम कभी इस जंगल में जाओ और अपना नाम पुकारो तो शायद वो तुम्हें सुन लें और फिर तुम भी उनकी तरह हमेशा के लिए वहां रह जाओ। लेकिन खबरदार, जो जिन बनता है वो कभी वापस इंसान नहीं बन सकता। और उसकी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि इसमें डूबने वाला डूब ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सलमा को अपनी माँ की याद आती है और वो रातें जब वो छत पर बैठी चांद को देखती थी। लेकिन अब वो खुद चांद बन चुकी है और जो इसे देखता है वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। ये कहानी मोहब्बत की है, कुर्बानी की है और इस जिन की है जिसने इंसान से मोहब्बत की तो खुद इंसान बन गया और फिर अपनी महबूबा को भी अपनी ही तरह बना लिया। आका वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहें, ना इस दुनिया में ना इस दुनिया में, बल्कि इन दोनों के दरमियान की इस जहां में जहां सिर्फ वो हैं और उनकी मोहब्बत है। और अगर तुम कभी तन्हा रात को बाहर निकलो तो ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें भी ना बिला ले, क्योंकि जिन्नात की मोहब्बत में पड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। खत्म।